राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी जो लोग ध्यान से सुन लेंगे उनके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और वह घर स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्योंकि आज की जो कहानी है, एक बहू की 5 बातें यहाँ जानने मिलेगी। अगर इस घर में सबकी तरह इस घर में सबके घरों में ऐसी बहू आ जाएगी तो एक कंगाल घर भी, एक जो है कितना भी गरीब घर क्यों ना हो, उस घर को स्वर्ग बनने से, उस घर को अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उस किसान के 7 बेटे थे और उसकी पत्नी जब बच्चे छोटे छोटे थे तभी उसका स्वर्गवास हो गया था, यानी कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब उस किसान के ऊपर ऐसा था कि मानो पहाड़ टूट पड़ा। अब वो अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगा। उस किसान के पास जमीन भी नहीं था। वह मजदूरी करके वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। दोस्तों, अब किसान समझ नहीं आ रहा कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, हम अपने 7 बच्चों के माँ का प्यार कैसे देंगे। लेकिन उस किसान ने अपने दिल पर पत्थर रख के सब कुछ सहन किया और अपने बेटे को इतना जी जान रात दिन एक करके मेहनत करता था और मेहनत करके जो मजदूरी मिलती थी उसी मजदूरी से अपने बच्चों का जीवन यापन करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, उस 7 बच्चे बड़े हो गए। अब वह किसान 7 बच्चों से कहता है कि सब लोग मजदूरी करो और जा कर के कुछ कमा के लाओ शाम तक, और उसी का खाना होगा, उसी से खर्चे चलेंगे, नहीं तो घर चलाना दूभर हो गया। अब वो 7 लड़के उसकी किसान ले करके ये लोग अलग अलग जगह पे काम करते थे, इकट्ठा नहीं करते थे। तो उसमें ऐसा होता था दोस्तों कि एक दिन काम मिलता, 2 दिन काम मिलता, एक दिन 2 दिन खाली हो जाता। तो जो कुछ मजदूरी मिलती थी, तो जिस दिन काम नहीं मिलता था उस दिन के खर्चे चलते थे। इसलिए किसान का किसी तरह से पेट भरता था, खाने भर का होता था। अब धीरे धीरे समय बीता गया। जैसे समय के अनुसार किसान का बड़ा बेटा था, किसान ने किसी तरह से अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। शादी हो गया, लेकिन किसान के पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि वह अपनी बहू को घर लाता। किसान दिन भर काम करता, खाना बनाता, फिर शाम को कई चूल्हे जलाते थे कि जल्दी से खाना बन जाए। 2-3 चूल्हे पे रोटी सेकता, खा लेता था। इसी समय किसान का दिन बीत रहा था। एक दिन किसान रात में खाना बना रहा था, तभी उसी गांव की एक बुढ़िया उधर से गुजर रही थी। बुढ़िया ने कहा, तुमने अपने बेटे की तो शादी कर दी, बहू क्यों नहीं लाते? अगर तुम बहू लाते तो कम से कम वो खाने तो बनाती। तुम लोग काम करके बाहर से आते, तुम लोगों को सूखी रोटियां तो घर पे मिल जाती, वो बना के रखते, सुकून से आप लोग खाना खाते, आराम करते, और जो खाना बना रहे हो कम से कम खाना तो नहीं बनाना पड़ता। फिर किसान कहता है, दादी माँ, हम आपसे क्या छुपाएं, आपसे क्या बताएं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप देख रही हैं एक टूटी फूटी झोपड़ी है, इस झोपड़ी में हम 7 लोग किसी तरह से गुजारा करते हैं। बहू आएगी तो बहू के लिए एक छोटा सा कमरा चाहिए, बहू के लिए अलग कमरा चाहिए, उसको कहाँ हम रखेंगे, इस झूठी मड़ई में कैसे रखेंगे। बहू हमारे घर की इज्जत होती है, हम गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार के ऊपर सबकी निगाहें गलत ही देखी जाती है। कल का मेरी बहू आएगी, इस घर में रहेगी तो लोग उसे चारों तरफ से बुरी नज़रों से देखेंगे। हम कैसे अपने बहू को यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? किसान कहता है, और ये भी कहता है कि मेरे बेटे के पास
पैसे नहीं हैं, ससुराल जाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं कि वह ससुराल जाए और अपनी बहू को लाए। उसके पास कोई कपड़े नहीं हैं, यही फटे चिथड़े कपड़े हैं जो पहनकर वह काम करने जाता है। बुढ़िया कहती है, ठीक है, तुम परेशान मत होइए, बहू आएगी, 2 रोटी तो मिलेगी। चलिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तो अकेली हूँ, ये पैसे मेरे क्या काम के हैं। तुम अपने बड़े बेटे को मेरे साथ भेजो, मेरे पास कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं, वो कपड़े मैं दे देती हूँ, और कुछ मेरे पास पैसे हैं, वो पैसे दे देती हूँ। तुम अपने बेटे को कर ससुराल भेज दो, बहू लेकर आए, 1-2 रोटी तो बनाएगी। किसान को ये बातें समझ में आ गई। चलो लाते हैं, हम लोग किसी तरह से झोपड़ी के बाहर अपना जीवन गुजारा कर लेंगे, बहू को झोपड़ी में रख देंगे, कम से कम 2 रोटी तो खाने को मिलेगा। यही सोच करके किसान बूढ़ी माँ की बात को मान जाता है और अपने बड़े बेटे को बूढ़ी माता के साथ उनके घर भेजता है। वह लड़का बूढ़ी माता के घर जाता है। बूढ़ी माता के पास कुछ कपड़े थे और कुछ पैसे थे, इसको किसान के बेटे को देते हैं। किसान के बेटे लेकर आता है और अगली सुबह वो कपड़े पहनकर और जो कुछ पैसे मिले थे उसकी कुछ मिठाइयाँ लेकर वह अपने ससुराल तरफ चल देता है। अगले दिन वह अपने ससुराल जाता है। अपने ससुराल में वह 3 दिन तक रहता है। चलो, यहाँ पे खाना पीना तो मिल रहा है। 3 दिन वह अपने ससुराल रहता है। तीसरे दिन वह अपनी बहू को लेकर के फिर वापस ससुराल आता है। और रास्ते पर उसके मन में यही विचार आ रहा था कि मेरी पत्नी पहली बार मेरे घर चल रही है, अब मेरे घर जाकर के मेरे उस टूटी झोपड़ी में कैसे रहे। उसकी यही चिंता सता रही थी। वह देख करके अचंभित हो जाएगी, मेरे घर में ठीक से बर्तन भी नहीं है, मेरे घर में ठीक से चारपाई भी नहीं है, न तो बिस्तरा है। हाँ, यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, कि ये लोग क्या करते, इतने लोग कैसे कमाते हैं। यह सब सोचते हुए उसके रास्ते कट गए और वह अपने गांव पहुंच गया। गांव पहुंचने के बाद उसके विचार आया, क्यों ना हम अपने बहू को इस बूढ़ी माँ के घर छोड़ देते हैं, फिर घर जाते हैं, कोई थोड़ी व्यवस्था करके तब लेके जाएंगे। यह सोचकर अपनी बहू को उस बूढ़ी माँ के घर के छोड़ करके अपने घर चला आता है। अपने घर आता है और काम पे चला जाता है। अपने सातों भाइयों और पिता के साथ काम पर चला जाता है। अब बूढ़ी माँ के घर में वह बहू थी, तो वह बहू पहुँचती है, बूढ़ी माँ से दादी को प्रणाम करती है, जैसे फादर सत्कार किया जाता है। क्योंकि गरीब बहू को सब पता होता है, वह हमेशा अपने बड़ों, अपने माता पिता की सेवा करती है। वह कहती है, माँ और सब लोग घर के कहाँ हैं क्या? तो वह कहती है, बहू ये तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम अभी बेटा आएगा तुम्हें अपने घर लेके जाएगा। बहू कहती है, माँ ये मेरा घर नहीं है। कहती है, नहीं ये मेरा घर है, मैं अकेली हूँ। फिर बुढ़िया कहती, तो वो बहू कहती है, ठीक है माँ, हमें हमारे घर छोड़ दीजिए, हम अपने घर पे जाना चाहते हैं। वह फिर बूढ़ी माँ उस बहू को लेकर आती है इसके घर पर। घर पर देखती है कि सारे बर्तन यहाँ पे 3-4 चूल्हे बने हुए हैं और सब कुछ जूठे बर्तन इधर उधर हैं, सब कुछ छितराया है। घर में ऐसे लग रहा कोई रहता ही नहीं है और कुछ वहाँ पे टूटी चारपाइयाँ हैं, ठीक से बिस्तरे भी नहीं। यह देखकर बहू सोचती है, कैसे रह रहे होंगे ये लोग अपना जीवन कैसे काट रहे हैं, इनका जीवन कैसे कष्टों से भरा हुआ है। यह सोच करके फिर बूढ़ी माँ वहाँ पे चली जाती है। बहू साफ सफाई में जुट जाती है। सबसे पहले उसने जितने चूल्हे बने थे सबको तोड़ डालती है, साफ सफाई करती है, घर के बर्तन को धुलती है, जो कुछ था सब साफ सफाई करने के बाद सिर्फ एक चूल्हा बनाती है। घर में बनाने के लिए कुछ राशन था ही नहीं। अब बहू सोचती है, क्या करेंगे, सब लोग कहाँ चलेंगे। वह अकेले घर में रह के डर रही थी कि मैं इस घर में अकेली हूँ, अनजान हूँ, अभी कोई आए बुरी दृष्टि न डाले, कोई बुरा कुछ ना कहे। यह सोच कर वह हमेशा बैठी थी, इंतजार कर रही। धीरे धीरे शाम हो गई। अब शाम होने के बाद उसका पति और उसके पिताजी सब भाइयों के साथ घर में आते हैं। घर में आके देखते हैं सब कुछ नज़ारा बदला हुआ है, साफ सफाई एकदम सुसज्जित ढंग से है और चूल्हे सब फोड़ दिए गए हैं, सिर्फ एक चूल्हे हैं। फिर वह आते हैं
अपने पिता यानी ससुर का पैर छूती है, अपने पति को प्रणाम करती है, सारे बच्चों से मिलती है जो उनके भाइयों थे यानी उनके छोटे भाई देवर थे, सबसे मिलती है। सब लोग कहते हैं, वह उसका ससुर कहता है, बहू ये सब तुमने क्या किया? कहा कुछ नहीं पिताजी। फिर कहता है, उसका ससुर कहता है, बहू ये कुछ अनाज है, तुम इसके कुछ रोटियां खाने का बना लो, यही मेरे घर पे है। क्योंकि वह जानता था कि अब तो बहू आ ही गई है, सब कुछ देख लेगी, तो छुपाने से क्या फ़ायदा। फिर बहू उन लोगों खाने के लिए बनाते हैं और सब लोग सो जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे काम चलता है। फिर यह घर के रीति रिवाज को समझ जाती है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, कहाँ आते हैं जाते हैं, सब कुछ कैसे गुजारा चल रहा है। जो इनकी मजदूरी मिल रही है, उस मजदूरी से घर के खर्चे भी नहीं चल रहे। बहू सोचती है अब कुछ करना पड़ेगा। बहू शाम को एक दिन बैठी थी तो वह कहती है, पिताजी और सब जो हैं सब ध्यान से सुनिए, आप लोग एक जगह अलग अलग जगह पे काम करते हैं, रोज़ मजदूरी नहीं मिलती है, 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन खाली रहते हैं। आपका जो कुछ मजदूरी मिलती है सिर्फ उससे हम लोगों का पेट भरता है। हम लोगों को ऐसे पेट भरता ही रहेगा, आगे हम लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, राजा के पास जाओ और उनसे काम मांगो कि हम 7 लोग हैं, तुम्हारे घर काम करना चाहते हैं। अब जब तुम 7 लोग रोज़ काम करोगे तो रोज़ जब मजदूरी मिलेगी उससे कुछ बचत होगी, तब हम कुछ आगे का सोच सकते हैं। फिर वह किसान कहता है, बहू हम राजा के पास कैसे जाएं? वह राजा है, हमें काम देगा कि नहीं देगा कुछ पता नहीं। वह बहू कहती है, पहले तुम जाओ तो पिताजी, उसके पास जा कर के देखो तो, हम करने के पहले ही कैसे हार मान लें। तुम प्रयास करो, हो सकता है मिल जाए। फिर अगले दिन अपने 7 बेटों के साथ वह किसान राजा के दरबार जाता है। राजा को प्रणाम करता और कहता है, महाराज मेरे पास कुछ ज़मीन नहीं है, मैं आपके यहाँ अपने 7 बेटों के साथ मजदूरी करना चाहता हूँ। अगर आप हमें काम दे देंगे तो हमारे घर का खर्चा चलेगा और हमारे जो है बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। राजा की बात, किसान की बात सुनकर राजा कहता है, ठीक है। मंत्री को आदेश देता है, इनके 7 बेटों और किसान के साथ काम पे लगा दो, जो भी काम हो, और इन्हें रोज़ मजदूरी देते रहो। इस तरह से किसान के 7 बेटे और किसान राजा के यहाँ काम करने लगे। अब घर पे आते हैं, जो रोज़ मजदूरी मिलती है उसी में से उसकी बहू कुछ ना कुछ रोज़ बचा के रखती है। एक दिन बहू फिर कहती है किसान अपने पिता से, किसान से, कि पिताजी राजा के पास जाइए और कह दीजिए, महाराज जो आपके यहाँ मजदूरी मिलती है उस मजदूरी से हमारे खर्चे नहीं चल पाते हैं, कृपया हमारी जो मजदूरी है और थोड़ा बढ़ा दीजिए। फिर किसान कहता है, बहू अगर ऐसा हम कहेंगे तो राजा हमें दंडित करेंगे, हमें डांट के नौकरी से निकाल देंगे, काम से निकाल देंगे। बहू कहती है, पिताजी आप कहकर तो देखिए। फिर किसान जाता है अगले दिन, और अगले दिन जा कर के वह महाराजा से कहता है, महाराज जो आपके यहाँ हमें मजदूरी मिलती है उस मजदूरी से हमारे घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, कृपया अगर आप थोड़ी मजदूरी और बढ़ा देते हैं तो अच्छा होता। फिर राजा कुछ और मजदूरी बढ़ा देता। इसी तरह से फिर आगे दिन काम चलता रहा। कुछ दिन बीतता था। कुछ दिन बीते के बाद फिर वह बहू कहती है, पिताजी आप राजा से एक बार और रिक्वेस्ट करिए, उन्हें निवेदन करिए कि हम हमारे बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, हमारे घर बहुएं आने लगी हैं, तो कुछ और मजदूरी बढ़ा देते तो हमारे घर का खर्चा ठीक से चलने लगता। फिर किसान जाता है और राजा से निवेदन करता है, राजा उसकी कुछ मजदूरी बढ़ा देते हैं। अब इधर बहू जो डेली मजदूरी कर रहे थे, अब इन लोगों को रोज़ काम मिल रहा था। जब रोज़ काम मिल रहा था तो उसमें से बहू कुछ बचा बचा के काफ़ी अनाज इकट्ठा कर ली थी। काफ़ी अनाज इकट्ठा कर ली थी। अब वह एक दिन अपने साथों, जो उनके घर छोटे छोटे थे, उनके पति थे और किसान, सबसे मिल करके कहते हैं, अब तुम दोनों नौकरी करोगे तो नौकरी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नौकरी करके हमारा सिर्फ जीवन जी सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब हमें तुम लोग किसी बाज़ार में जाओ, एक छोटी सी दुकान लो और वहाँ पे अपने बिजनेस करो, मेहनत से बिजनेस करोगे तो आगे हम बढ़ लेंगे। फिर किसान कहता है, बहू अगर हम राजा की नौकरी छोड़ देंगे तो राजा हमें दंडित करेगा। कि बहू कहती है, कुछ दंडित नहीं करेगा। फिर
अगले दिन से जाते हैं बाज़ार में और दुकान खोजते हैं, एक छोटी सी दुकान लेते हैं, उसी दुकान में एक किराना स्टोर खोल देते हैं, यानी कि ज़रूरी की चीज़ की वस्तुएं खोल देते हैं और उस दुकान पर इस सातों बेटों के साथ किसान जाने लगता है। बहू फिर एक दिन कहती है, सब लोग मेहनत से दुकान चलाना और इसी दुकान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दुकान धीरे धीरे चलती है, रोज़ जाते हैं। तब बहू एक दिन कहती है कि तुम लोग जब भी आना, सातों लोग जब भी आना, खाली हाथ मत आना, कुछ न कुछ हाथ में लेकर के आना। जो भी खाली हाथ आएगा उसे खाना नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं खाली हाथ आएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ लाते हैं, क्या लाएंगे? बहू बोलती है, कुछ ना कोई जो भी पड़ा हो, कागज़ पड़ा हो, लकड़ी पड़े हो, ईंटें पत्थर, जो कुछ भी मिले उसको लेकर घर पे आना है, खाली हाथ नहीं आना है। जो खाली हाथ आएगा उसे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। सब लोग सोचते हैं ये कैसे हमारे घर की बहू है, हमें क्या कह रही है। तो सब लोग धीरे धीरे दुकान पे रोज जाते हैं और शाम को जब वापस आते हैं तो किसी के हाथ में एक लकड़ी होता है, किसी के हाथ में ईंटा होता है, किसी के हाथ में पत्थर होता है, किसी हाथ में कागज़, गत्ते, ठोंगे, कुछ भी मिलता है, सब कुछ न कुछ लेके आते हैं। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, आप किसी रास्ते से जाइए तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, नहीं तो ईंटा मिलेगा, पत्थर मिलेगा और नहीं तो कागज़ के टुकड़े ही मिल जाएंगे, आपको लकड़ियाँ पड़ी हुई मिल जाएगी, कुछ लोहे लक्कड़ मिल जाएगी, कुछ न कुछ मिल जाएंगे। तो इन लोगों को ऐसा था, अगर हम लेके नहीं जाएंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। तो इस लोग ध्यान से आते थे। तो इस तरह से इनके घर में कभी कभी महीने में 10-5 किलो तो कागज़ ही हो जाते, लोहा लक्कड़ हो जाता था, ईंटें पत्थर इकट्ठे होते। इस तरह से कुछ दिन ऐसे चलता गया। अब उसके घर में पूंजी, उसकी बहू कुछ पूंजी इकट्ठा हो गई। अब वो अपने ससुर से कहती है, यानी पिता से कहती है, पिताजी अब हमें एक छोटा सा कमरा बनवा लेना चाहिए, उस कमरे में जो है हम लोग अच्छे से रहेंगे। अब बहू धन कुछ इकट्ठा कर चुकी थी और एक छोटा सा घर तैयार करती है। एक छोटे से घर में अब बहू की जो है ज़िंदगी ठीक से चलने लगी थी, इधर इनका बिजनेस भी चलने लगा था। तो ऐसे समय बीतता गया। एक दिन किसान आ रहा था तो फिर रास्ते में कुछ नहीं मिला। वह घर पहुंचने ही वाला था और रास्ते में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है, आज मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, आज बहू हमें खाना नहीं देगी, हम क्या करें? हे भगवान हमारी मदद करो। वह कहता है, भगवान हमारी मदद करो, चूँकि किसान एक सच्चा इंसान था। सच्चे इंसान की भगवान हमेशा मदद करते हैं, कभी भी उन्हें दुखी नहीं करते हैं। तभी उसे कुछ दूर पर एक सांप का केचुल दिखाई देता है, सांप मरा हुआ दिखाई देता है। वह किसान कहता है, चलो कुछ नहीं मिला तो हाथ इसी को लगा लेते हैं। वह मजाक बस उसे उठा लिया कि बहू को यही दिखा देंगे, कुछ नहीं मिला तो क्या करें। वह सांप के केचुल को लेकर अपने घर आता है, मरे हुए सांप को, और बहू कहती है, ये तुम क्या लाए हो आज पिताजी? वह कहता है, किसान कहता है, बहू आपने ही तो कहा था कुछ ना कुछ जरूर लेके आना, आज हमें कुछ नहीं दिखाई दिया तो हम कहे क्या करें, आज खाना भी नहीं मिलेगा। तो बहू हंस पड़ती है, तो हमें यह सांप मरा हुआ दिखाया इसलिए हम इसको उठा लाए। तो बहू कहती है, ठीक है पिताजी, ले जाओ इसे छत पे फेंक दो, सूख जाएगा, चील कौवे खा जाएंगे। वह ले जा कर के किसान उस छत पे डाल देता है। फिर रात होती है, सब लोग खा के सो जाते हैं। सुबह बहू उठती है, स्नान करने के बाद अपने कपड़े को छत पे डालने जाती है। छत पे जब अपने कपड़े को डालने जाती है तो देखती है वहाँ पर एक सोने का हार, बहुत कीमती सोने का हार, देखने में लग रहा है जैसे किसी राजा महाराजा रानी का सोने का हार है। बहुत कीमती सोने का हार देखकर वह बहुत खुश होती है, उसे लाकर अपने घर में रख देती है। इस बात को किसी को नहीं बताती है। फिर अगले दिन सुबह अनाउंस होता है, अनाउंस किया जाता है, राजा अनाउंस करवा देते हैं, डुग्गी लगवा देते हैं कि रानी का हार खो गया है, किसी चील ने लेकर भाग गया है, जिस किसको मिले वह उस हार को हमें वापस कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पूरे अनाउंस हो जाता है, सब लोग जुट जाते हैं। फिर ऐसे 1 से 2 दिन बीतता है, लेकिन उन्हें यह हार राजा को नहीं मिलता है। फिर राजा अगले दिन अनाउंस करवा देते हैं कि जिस घर के
अब घर के सबके एक एक घर की तलाशी ले जाएगी। चूँकि विद्वानों ने कहा है कि चील वो लेकर के उड़ रही थी तो किसी के छत पे गिर गया है, किसी के छत पे रानी का हार पड़ा हुआ है। अब एक एक घर की जब तलाशी ली जाएगी, जिसके घर में यह हार मिलेगा उसे दंडित किया जाएगा। यह आता है, किसान आता है, बात सुनता है और अपने घर में अपनी बहू से भी कहता है कि रानी का हार खो गया है और कोई विद्वान ने बताया है कि वह हार किसी के छत पर गिरा है, तो जिसके यहाँ वह हार मिलेगा उसे दंडित किया जाएगा। अब रानी सोचती है तो हार मेरे पास है, अगर इसको हम अब देंगे तो दंडित माने जाएंगे। फिर वह सोचती है और कहती है कि किसान अपने पिता से सारी बातें बताती है कि आपने जो सांप मरा हुआ लाया था तो और हमने इस सांप को छत पे डाला था तो चील उस सांप को लेकर घर चली गई और वो हार हमारे छत पर छोड़ दिए। लेकिन अगर ऐसे देने जाएंगे तो हम वहाँ पे दंडित होंगे। तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ, तुम जाओ पोथी पत्रा ले लो, कुछ पोथी पत्रा लेकर सन्यासी का रूप धारण करो और राजा के दरबार में जाओ और राजा से बता दो हमने पोथी पत्रा विचारा और बहुत विचार करने के बाद हमें एक उपाय आया है। ये जो तुम्हारा रानी का सोने का हार है ये तुम्हारे घर के पीछे उस कूड़े कबाड़े में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप खुजवाएंगे तो मिल जाएगा। अब राजा को यह बात बताकर वह चला आता है और इधर बहू जो है किसान की बहू उस हार को राजा के घर के पीछे उस कूड़े में डाल देती है और अपने ससुर यानी पिता से बता देती है कि यह हार वहीं पे। अब राजा वो हार खुजवाने लगता है। इधर वो किसान जाता है, एक गरीब किसान जाता है, उस हार को ले जा कर के राजा के दरबार में राजा के सामने होता है। राजा और रानी का हार पा करके, चूँकि वो रानी का हार बहुत प्रिय हार था, रानी उसके बिना नहीं रह सकती थी। रानी बड़ी खुश हुई, राजा बड़ा खुश हुआ जब देखा कि रानी बहुत खुश है। उसने कहा किसान से, मांगो, आज हम तुम्हारे इससे बहुत खुश है, तुमने रानी का हार दे दिया, देख रहे हो रानी कितना खुश है। मांगो, मुँह मांगा इनाम मांगो, आज तुम जो मांगोगे हम वो देंगे। फिर वो किसान कहता है हम अपने घर जा रहे हैं, अपने बहू से अपने बेटे से पूछेंगे तो जो कहेंगे वही हम मांगेंगे। राजा कहते हैं ठीक है, जाओ तुम पूछ करके कल आना और हमें बता देना। फिर वो किसान अपने घर आता है, अपने बहू से पूछता है तो बहू कहती है ठीक है, तुम जाइए और राजा से वचन ले लीजिएगा कि राजा उस समय जब हम आएगा तब हम मांग लेंगे, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। जब वो समय आएगा तो हम मांग लेंगे, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर जो है वो किसान जाता है राजा के पास, कहता है महाराज हमारे घर वाले कह रहे हैं जब हमारे वो समय आएगा तो हम मांग लेंगे, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन किसान ने कहा वचन दीजिएगा कि जब हम मांगेगा तो आप दे देंगे। तो राजा कहते हैं मैं एक राजा हूँ, मेरे ऊपर तुम्हें शंका कर रहे हो, तुम जब मांगोगे जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। फिर किसान चला आता है, धीरे धीरे समय बीतता है। अब दिवाली पास में आने वाली थी, तब वह एक दिन बहू कहती है पिताजी आप राजा के पास जाइए और कह दीजिए जो आपने वचन दिया है वो आपको निभाना है, अब उनसे आप मांग लीजिए। फिर यह किसान जाता है राजा के पास, राजा को प्रणाम करता है, उनके दरबार में जाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब अब हमें इनाम चाहिए। राजा कहते हैं ठीक है, बोलो क्या इनाम चाहिए, कितनी धन दौलत, कितनी ज़मीन जायदाद, तुम्हें क्या चाहिए, आज जो तुम मांगोगे वो हम देंगे, हमने तुमसे वचन दिया है। किसान कहता हमें कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें जो चाहिए क्या आप वो हमें देंगे। राजा कहते हैं हाँ आप मांगो, तो हमने वचन दिया जो आप मांगोगे वो चीज़ें हम आपको देंगे। फिर किसान कहता है महाराज आगे कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, धनतेरस से दिवाली के 3 दिन तक किसी के घर में कोई दिया नहीं जलेगा। यह बात सुनकर राजा चंभित हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या कह रहे हो दुष्ट किसान, किसी के घर में दिया नहीं जलेगा। किसान हाथ जोड़ता है महाराज हमें क्षमा करिए, आपने वचन दिया है कि जो हम मांगेंगे वो आप देंगे, आपको देना होगा। वह राजा मजबूर था, उसने वचन दिया था ठीक है आपसे
धनतेरस से 3 दिन तक किसी के घर में कोई दिया नहीं जलेगा। वो अपने मंत्रियों को आदेश देता है, जाइए पूरे नगर राज्य में अनाउंस कर दीजिए, धनतेरस से 3 दिन तक किसी के घर में दिया नहीं जलेगा। ऐसा ही होता है, धनतेरस आ गई, दिवाली आ गई, सबके घर में अंधेरा हो गया। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, धनतेरस और दिवाली का दिन माता लक्ष्मी के लिए, ऋषि सिद्धि के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो किसी के घर में अंधेरा नहीं चल रहा था, सबके घर में अंधेरा था, उजाला नहीं था। सिर्फ और सिर्फ किसान के घर में उजाला था। किसान की बहू अपने घर की साफ सफाई करके अपने घर के दरवाजे, पूरा घर उजाला से जगमगा दी थी। अब उधर पूरे राज्य में, पूरे नगर में अंधेरा छाया था। ऋषि सिद्धि माता लक्ष्मी अपना रहने का निवास खोज रही थी, वह रहना चाहती थी वह, लेकिन चारों तरफ देख रही अंधेरा है, किसके घर में जाएं। दोस्तों सब लोग जानते हैं, जिस घर में उजाला होता है माता लक्ष्मी वहीं वास करती है। जो घर बंद होता है, जिस घर में कभी कोई दिया नहीं जलता, उस घर में राक्षस निवास करते हैं, उस घर में शैतान निवास करते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो जिस घर में उजाला होता है माता लक्ष्मी उसी के घर में जाते हैं। तो किसी के घर में उजाला नहीं, तभी इन्हें निगाह पड़ती है कि एक छोटा सा घर है जहाँ पे उजाला दिख रहा है। ऋषि सिद्धि माता लक्ष्मी उस घर की तरफ आती है। उस घर में साफ सफाई पूरा दिख रहा था, पूरा उजाला था, सब लोग सोए हुए थे। माता लक्ष्मी, ऋषि सिद्धि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं और जा कर के पूजा वाले घर में बैठ जाती हैं। पूजा वाले घर में बैठ जाती हैं और पूजा वाले घर में बैठकर इसे बहुत ज़्यादा धन दौलत दे देती हैं। उसके बहुत अच्छे से घर बन जाता है, अच्छा सा घर बना देते हैं। वो घर चमचमाता हुआ महल की तरह। यह देखकर सुबह होती है। सुबह होने के बाद वह बहू उठती है, देखती है क्या चमत्कार हुआ है, माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं, हमारा घर अच्छा से बन गया है। सब लोग देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। और फिर वह बहू अपने पिता को यानी ससुर को बुलाती है और कहती है कि जाइए, अब 3 दिन बीत चुका है और राजा से कह दीजिए कि सब अपने घरों में अब दिए जला सकते हैं। फिर वह किसान कहता है, बहू तुम पागल हो गई हो, अगर हम राजा के पास जाएंगे तो राजा हमें काल कोठरी में डाल देगा, राजा हमें दंडित कर देगा। वह बहू कहती, नहीं मैं बताता हूँ, तुम जाओ और राजा से कहना कि इस घर में 3 दिन अंधेरा, वो बहुत बड़ा संकट आने वाला था, ये इस घर पे बहुत बड़ा, राज्य पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था। अगर उजाला होता तो बहुत बड़ा संकट आता, अंधेरा था वो संकट टल गया है, अंधेरे में वो संकट टल गया है। अब कह दीजिए सब अपने घरों में दिए जला लें। जब ऐसे कहोगे तो राजा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और राजा तुमसे खुश हो जाए। फिर वह किसान जाता है राजा के यहाँ, राजा से कहता है, महाराज जो हमने आपसे वचन लिया था, जो हम आपसे मांगे थे कि अंधेरा होगा, इसी अंधेरे में ये अगर उजाला होता तो इस राज्य पे बहुत बड़ा संकट आता, इस राजमहल पे बहुत बड़ा संकट आता। इसलिए हमने कहा था, अब वो संकट टल चुका है, वो संकट जा चुका है, अंधेरा की वजह से वो संकट जा चुका है। अब सबको कह दीजिए सब अपने घरों में दिए जला लें। यह राजा किसान की बातें सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ठीक है, आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन तुम मांगो, मुँह मांगा इनाम मांगो, क्या मांगते हो, आज मैं तुम्हें इनाम दूँगी। तब फिर किसान कहता है, कुछ नहीं, जो आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। जो कि किसान लालची नहीं था, बहुत ईमानदार था। फिर राजा अपने आप प्रसन्न होकर इसे ढेर सारी धन दौलत देते हैं और यह ढेर सारी धन दौलत पा करके ये और अमीर हो जाता है। अब इसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, जिस घर में ऐसी बहू आती हैं उस घर को स्वर्ग बना देती हैं। जैसे दोस्तों सभी लोग जानते हैं, जिस घर में एक गृहिणी होती है, एक बुद्धिमान, एक मेहनती, एक ईमानदार औरत होती है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। वो घर को चाहे तो आबाद कर दे, वह घर को चाहे तो बर्बाद कर दे। किस तरह से उसने अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से घर को जो है एक स्वर्ग बना दिया, सबको एक बंधन में पिरो के रखा। तो दोस्तों सबके घर ऐसी ही बहुएं
होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक जानकारी कहानी के साथ अगले वीडियो में। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे तो आप नोटिफिकेशन बटन ऑन कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।